बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ है। मंडला में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो जैन के प्राचीन जगदीश मंदिर में सावन के पहले सोमवार से शुरू हुआ एक आयोजन अब एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो इंदौर में एक 7वीं के लड़के ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची, इसके बारे में भी बताएगा आपका रिपोर्टर। और ऐसी कई खबरें मध्य प्रदेश से हमारे साथी आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए मध्य प्रदेश में दिन भर से आज क्या क्या हुआ है, आपका रिपोर्टर बता रहा है। विधानसभा सत्र का 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। आज मंत्री विजय शाह को देखते ही कांग्रेस भड़क गई और सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह आज विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद विपक्षी विधायक जमकर हंगामा करने लगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही एक बार 10 मिनट और दूसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर करीब 1:30 बजे स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभागीय सवाल का जवाब देने मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। शाह को देखकर विपक्ष के विधायक भड़क गए और विजय शाह इस्तीफा दो के नारे लगने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में बहस हो गई, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। विधानसभा में हंगामा होता देख विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 अगस्त तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसका मतलब है कि अब 4 अगस्त से फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आगे भी ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश को इसी बाणसागर बांध से पानी पहुंचता है। ये बाणसागर बांध का ये पहला पुल है जहां पर हम सोन नदी के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर जब वाहन गुजरते हैं, बड़े वाहनों की बात तो दूर, छोटे वाहन भी गुजरते हैं तो ये पुल जो है हिलने लगता है, इसके अंदर कंपन आने लगता है। मध्य प्रदेश के शहडोल से रीवा को जोड़ने वाला सोन नदी पर बना बाणसागर पुल इन दिनों मौत को न्योता दे रहा है। करीब 39 साल पुराने इस पुल में जब कोई भारी वाहन गुजरता है तो पुल पूरी तरह से थरथराने लग जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि राहगीर डर के मारे पुल की रेलिंग को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। हाल ही में पुल के बीच का पाया क्षतिग्रस्त होने पर 2 महीनों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। मरम्मत के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन भाजपा विधायक शरद कोल ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेत से भरे भारी वाहन सोन नदी के घाटों से लगातार निकाले जा रहे रेत का उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। देखना यह है कि कब तक यह मांग पूरी होती है और कब तक लोगों को प्रदेश सरकार नई सौगात दे पाती है। कैलाश लालवानी, विस्तार न्यूज, शहडोल। मंडला जिले में स्कूल चले हम का नारा अब मजाक बनते दिखाई दे रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिला मंडला में स्कूल की हालत जर्जर है। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के मंडला जिला के निवास विकास खंड की प्राथमिक शाला बिरशनपुर की, जहां सरकारी शिक्षा व्यवस्था की असल तस्वीर खुलकर सामने आ रही है। छत से लगातार टपकता पानी, दीवारों में गहरी दरारें, प्लास्टर झड़ चुका है और लोहे के सरिये बाहर तक निकल आई हैं, लेकिन फिर भी हौसला कायम है। एक शिक्षिका खुद फर्श से पानी साफ करती दिख रही है ताकि मासूम बच्चे किसी तरह बैठ सकें। बच्चों की किताबें भीग रही हैं, बैठने की जगह तक नहीं बची। बच्चों का कहना है जैसे ही बारिश शुरू होती है पूरी क्लास में पानी भर जाता है, कई बार पढ़ाई रोकनी पड़ती है। जो है मंडला जिले के ऐसे अनेक स्कूल हैं जहां पर आज भी ऐसी जर्जर स्कूल में जो है बच्चे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। श्रद्धा जब आकार लेती है तो सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि परंपरा भी बन जाती है। और सावन के इस पावन माह में मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अनूठा और भावपूर्ण संकल्प लिया गया। उज्जैन के प्राचीन जगदीश मंदिर में सावन के पहले सोमवार से शुरू हुआ ये आयोजन अब एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। सैकड़ों महिलाएं दिन भर बैठकर मिट्टी से भोलेनाथ के शिवलिंग बना रही हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि समर्पण और शक्ति का प्रतीक बन गया है। हर शिवलिंग विधिवत पूजित होगा और बाद में इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाएगा। शिवलिंग निर्माण के बाद महिलाओं द्वारा विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। पूर्णिमा तक बाकी शिवलिंग भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर परंपरा के अनुसार सभी शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में धार्मिक विधि के साथ प्रवाहित किया जाएगा। ये आयोजन केवल भक्ति का उदाहरण नहीं बल्कि ये बताता है कि जब महिलाएं मिलकर कोई संकल्प लेती हैं तो परंपरा तो होती ही है, लेकिन इसके साथ ही इतिहास भी बन जाता है।
कैमरामैन आयुष के साथ रितु सिंह, विस्तार न्यूज, उज्जैन। लगातार बारिश के कारण हो रही परेशानियों के कारण प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। मानसूनी आफत और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने इंदिरा सागर बांध के गेट खोले हैं। ये अद्भुत नज़ारा एशिया के सबसे बड़े बांध इंदिरा सागर बांध का है, जिसके 12 गेट खोल दिए गए हैं। पावर हाउस से 24 घंटे बिजली बनाकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण नर्मदा नदी सागर की तरह दिखाई दे रही है। इंदिरा सागर बांध का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति है। इस बांध से लगभग 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करता है। इंदिरा सागर बांध से छोड़ा गया पानी ओमकारेश्वर जलाशय में पहुंच रहा है। इसी कारण ओमकारेश्वर बांध में भी 19 गेट खोले गए। जल स्तर स्थिर बनाए रखने के लिए गेटों के डिस्चार्ज बढ़ाए गए हैं। इंदिरा सागर बांध ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसानों को समृद्ध बनाया है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने के चलते किसान यहां पर साल में 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ोतरी मिली है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मुरैना में 11वीं के छात्र ने खुद अपने अपहरण की साजिश 2 अनजान लोगों के साथ रच डाली। इसके बाद परिजन परिवार को इंस्टाग्राम पर कॉल कर 30 लाख रुपए मांगे। इसके बाद उसे ग्वालियर से पुलिस ने बरामद किया है। अंबा थाना क्षेत्र से 17 साल का नाबालिग 28 जुलाई को लापता हुआ था। परिजन ने उसे काफी ढूंढा। जब वह कहीं नहीं मिला तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके एक दिन बाद उसकी बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 लाख की फिरौती के लिए कॉल आया। इस कॉल के बाद पुलिस ने सर्चिंग टीमें बनाकर तलाश शुरू की। साइबर टीम भी एक्टिव हुई और अंबा से लेकर मुरैना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के सीसीटीवी खंगाले गए। बाद में ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में नाबालिग स्टेशन पर बैठा दिखा। वह खुद ही अकेला अंबा से ग्वालियर पहुंचा। ये मामला न केवल माता पिता और बच्चों के आपसी संवाद में कमी को दर्शाता है, बल्कि सोशल मीडिया की बजाय तस्वीर को उजागर करता है। कैमरा सहयोगी सलमान के साथ मुरैना से एम कुमार तिवारी। जब अन्नदाता खुद के लिए मदद की गुहार लगाए तो सवाल उठना लाजमी है। धान उत्पादन में प्रदेश में पहले नंबर पर आने वाला बालाघाट जिला आज एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है, जहां किसान खाद बीज की किल्लत को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। बालाघाट जिले में इन दिनों धान की बुवाई और पराह लगाने का समय चल रहा है, लेकिन किसान सोसाइटी में खाद के लिए रोजाना चक्कर काट रहे हैं। यूरिया और डीएपी जैसी आवश्यक खाद कई सप्ताह में उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में किसान प्राइवेट दुकानों में से प्रति बोरी 400 से 500 रुपए ज्यादा देकर खाद खरीदने पर मजबूर हैं, वो भी कर्ज लेकर। किसान गर्जना संगठन के बैनर तले सालेटेका सोसाइटी का घेराव करने पहुंचे। जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के खिलाफ रोष और चेतावनी, अगर जल्द खाद नहीं मिली तो नेशनल हाईवे जाम करेंगे। किसान नेता अरविंद चौधरी ने शासन पर सीधा आरोप लगाया कि हर साल जानबूझकर सोसाइटी में खाद का संकट खड़ा किया जाता है। किसान जब खेत छोड़कर सड़कों पर आ जाए तो समझिए कि संकट केवल फसलों का नहीं, व्यवस्था का भी है। बालाघाट का ये उबाल शायद एक संकेत है कि अगर अब भी नहीं सुना गया तो सिर्फ आंदोलन ही नहीं, विश्वास की फसल भी सूख सकती है। बरसात का मौसम, नदियों में उफान, उसके बावजूद नदियों की छाती चीरी जा रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां अभी भी रेत माफिया बरसात के मौसम में भी नदियों की छाती चीर रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। छतरपुर जिले के दुपरिया गांव, गौरेली, गौरीहार और राजनगर जैसे इलाकों में खुलेआम नदियों और नालों से रेत निकाली जा रही है। बरसात का मौसम है, नदियों में पानी लबालब है, इसके बावजूद ट्रैक्टर नदी के अंदर घुसकर रेत लदाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात का सबूत है कि रेत माफिया नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम खनन कर रहे हैं। अधिवक्ता रवि पांडे का कहना है कि पूरे जिले में खनिज विभाग की मिलीभगत से अवैध उत्खनन हो रहा है। बरसात के दौरान रेत खनन पर साफ साफ प्रतिबंधन है, लेकिन बिना परमिशन के दिन रात कारोबार जारी है। तरह से अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने समान हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर जो इस पर कार्रवाई की मांग करती है उसकी आवाज दबा दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।
इंदौर में एक बड़ा डराने वाला मामला सामने आया है। इंदौर में 13 साल के छात्र आकलन जैन ने 2800 रुपए ऑनलाइन गेमिंग में हारने के बाद दबाव में आने से फांसी लगा ली। उसने अपने घर के कमरे में जाकर फांसी लगाई, जिसके बाद दादा दादी ने उसे फंदे से उतारा और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। इंदौर में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि छात्र ऑनलाइन फ्री फायर गेम में 2800 रुपए हार गया था। उस डर से परिजनों को पता ना चले वो नाराज हो जाएंगे, इस तनाव में आकर उसने अपनी जान दे दी। MIG क्षेत्र के अनुराग नगर में रहने वाले छात्र आकलन जैन ने गुरुवार रात सुसाइड कर लिया। सबसे पहले दादा दादी ने उसे फंदे पर लटका देखा। परिजन तुरंत बेटे को नीचे उतारकर DNS अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और मात्र 2800 रुपए के दबाव में आकर एक 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। राजधानी भोपाल में आज से एक नया फॉर्मूला लागू किया गया है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने वालों के लिए आज से हेलमेट अनिवार्य किया गया है। अगर हेलमेट नहीं है तो नो फ्यूल। राजधानी भोपाल के कई पेट्रोल पंपों पर आज से एक नया नजारा देखने को मिला। जो ग्राहक हेलमेट पहनकर आए उन्हें पेट्रोल दिया गया, लेकिन जो बिना हेलमेट पहुंचे उन्हें साफ मना कर दिया गया। कुछ लोग नाराज दिखे तो कुछ ने इस पहल को सराहा। भोपाल कलेक्टर का कहना है कि शहर में 2 पहिए वाहन चालकों की बड़ी संख्या हेलमेट नहीं पहनती है। हादसों में सिर पर चोट की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में हेलमेट के बिना पेट्रोल न देना लोगों को जागरूक करने का सीधा और असरदार तरीका है। तौर पे उन लोगों को खास तौर पे सतर्क किया जा रहा है जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि सड़क हादसों में उनकी मौत भी हुई है। तो निश्चित तौर पे भोपाल की जनता को सुरक्षित करने का ये कलेक्टर की तरफ से एक अहम और जिम्मेदारी पूर्ण फैसला है। इसका पालन करने के लिए कलेक्टर ने सभी से अपील भी की है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल।